तो बच्चों बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। जो हमें डायग्राम पढ़ाई जाती है वो सिर्फ एक ही डायग्राम काफ़ी बार पढ़ाई जाती है कि जिसमें कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, और बाकी वाली जो केसेस होती है वो काफ़ी बार पढ़ाई नहीं जाती है क्योंकि वो हायर साइड में कंसीडर की जाएगी। सो बेटर वे ये है कि हम लोग सारी की सारी केसेस एक बार पढ़ लें। तो समझने का तरीका ये है कि कॉन्वेक्स मिरर अगर है, ये बेसिक डायग्राम है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है ये पोल के लेफ्ट साइड में रखा गया है, ठीक है। तो एक रे जो आती है दैट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस दिस वे, दूसरी रे जो है ये पोल पर आ गई, ये रिफ्लेक्शन हो गई। इन दोनों को अगर डॉटेड लाइन से पीछे अगर लाया जाए तो यहाँ पर इमेज क्रिएट हो रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है और इससे जो इमेज क्रिएट हो रही है वो वर्चुअल है। वर्चुअल है, इरेक्ट है और फिर डिमिनिश्ड है। अगर आप मैग्निफिकेशन निकालते हो तो मैग्निफिकेशन हर समय इसमें मिलेगा प्लस, क्योंकि प्लस साइन यहाँ पर मैग्निफिकेशन का डिनोट करता है वर्चुअल और इरेक्ट को। उसके अलावा जो नंबर मिलने वाला है दैट नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन 1। नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन 1। लेकिन और कुछ डायग्राम्स है उसको हमें पढ़ना है और फिर हमें v और u जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उनका ग्राफ हमें वो भी पढ़ना है। देखिए समझ लीजिए ये एक रे है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन जो इंसिडेंट रे है उसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो यहाँ तक मैंने ले लिया। दूसरी इंसिडेंट रे है वो यहाँ पर आ गई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ आने वाली है। तो जो इंसिडेंट रे है उसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो वो यहाँ पर कनेक्ट होने वाली है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हेड से और फुट से लेकर मान लीजिए ये जो रेज है ये दो रे यहाँ तक पहुँच रही है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो गया। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर एक तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये जो है दैट विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो है वर्चुअल और इमेज जो है, इमेज जो क्रिएट हो गई क्योंकि फिजिकली आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज यहां तक पहुंच गई है, तो ये हो गई हमारे पास रियल। और देखिए ये इरेक्ट भी मिल रही है, ये इरेक्ट भी मिल रही है और उसके अलावा ये मैग्नीफाइड भी मिल रही है, ठीक है। इसको सिर्फ समझना है कि ये एक केस पॉसिबल है। और एक केस देख लीजिए जहां पर वापस से मैं ले रहा हूं ये इंसिडेंट रे 1 और सेकंड इंसिडेंट रे। तो थोड़ा देखिए डायग्राम निकालते समय थोड़ा बहुत हमें चेंजेस करना पड़ा क्योंकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बहुत ही विद स्केल की हेल्प से एक्यूरेटली डायग्राम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अंदाजे से डायग्राम निकाली है। तो देखिए क्या होगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, ये तो लॉ फॉलो हो रहा है। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, देखिए इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करना है, इस इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करना है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देखिए इसके पहली जो डायग्राम थी जहां पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था वो पोल और प्रिंसिपल फोकस इनके अंदर हो रहा था तैयार, इनके अंदर तैयार हो रहा था। तो जो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल है लेकिन कहां पर है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के अंदर है। अभी जो क्रिएट हो रहा है ऑब्जेक्ट वो फोकस और सेंटर इनके बीच में हो रहा है। तो इससे जो इमेज क्रिएट हो रही है, देखो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहीं भी दूर दूर जाकर एक दूसरे को मिलने वाली नहीं है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं आई वुड फील दैट द रेज आर कमिंग फ्रॉम समवेयर हियर। जो इमेज क्रिएट हो रही है वो बिहाइंड मिरर क्रिएट हो रही है और यहां पर बियॉन्ड सी क्रिएट हो रही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो रहा है और इमेज भी वर्चुअल हो रही है। उसके अलावा जो इमेज है मैग्नीफाइड मिल चुकी है हमें, यहां पर मैग्नीफाइड मिल चुकी है और इन्वर्टेड भी मिल चुकी है। देखिए यहां पर इन्वर्टेड भी आप लिख सकते हो, इन्वर्टेड। ओके, लास्ट केस में यहां पर दिखाता हूं वापस से। देखिए ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे को मैंने एक्सटेंड कर दिया। दूसरी ऐसी रे ले ली है कि जो इंसिडेंट तो हो गई है लेकिन इसको अगर मैं कंटिन्यूअस कर देता हूं सो दैट विल पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन को एक्सटेंड करा देता हूं, यहां पर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है और कहां पर है, तो बिहाइंड सी है, ठीक है, सी के वो साइड में आ गया ये। और जो इमेज क्रिएट हो रही है
इमेज भी यहाँ पर वर्चुअल ही क्रिएट हो रही है, वर्चुअल है और इन्वर्टेड भी है। और बात किया जाए तो यहाँ पर ये डिमिनिश्ड हो रही है, यहाँ पर ये डिमिनिश्ड हो रही है। तो ये कुछ केसेस होती है कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जो काफ़ी बार हम लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर एडवांस के बारे में बात किया जाए तो आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी पड़ेगा।